कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हम फिट नहीं होते? आज हम रिचर्ड बाक की एक ऐसी ही कमाल की कहानी जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की बात करेंगे। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक पक्षी के बारे में नहीं है। नहीं, ये उस विद्रोही भावना के बारे में है जो हम सबके अंदर कहीं न कहीं छुपी होती है। वो भावना जो सिर्फ जिंदा रहने से कहीं ज्यादा कुछ करने को कहती है। बस यही एक आइडिया कि उड़ान ना कि खाना जिंदगी का असली मकसद है। बस यही बात जोनाथन को उसके पूरे झुंड से अलग कर देती है। सुनने में ये बहुत मामूली बात लगती है ना? पर यही मामूली सी लगने वाली सोच उसकी असाधारण यात्रा की नींव रखती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जोनाथन का विद्रोह कैसे शुरू होता है और कैसे परफेक्शन की उसकी तलाश उसे अपनी ही दुनिया में एक अजनबी बना देती है। तो यहीं से जोनाथन का असली संघर्ष शुरू होता है, जहां उसका झुंड सोचता है कि उड़ान बस खाना ढूंढने का एक जरिया है, वहीं जोनाथन के लिए उड़ान ही जिंदगी है। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, ये तो आज़ादी और परफेक्शन का एहसास है। लेकिन समाज अक्सर उसे सजा देता है जो अलग चलने की हिम्मत करता है। अपनी सीमाओं को लांघने के जुनून के लिए उसे कोई तारीफ नहीं मिलती, बल्कि उससे शर्मिंदा करके झुंड से निकाल दिया जाता है। उसका झुंड उसे एक खतरे की तरह देखता है और उसे बिल्कुल अकेला छोड़ देता है। पर उसका ये अकेलापन बेकार नहीं जाता। परफेक्शन के लिए उसका जो जुनून था वो एक लाइट हाउस की तरह काम करता है, जो आखिरकार एक ऊंचे आयाम के प्राणियों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। और वो उसे ये बताने आते हैं कि असल में वो कभी अकेला था ही नहीं। तो झुंड से निकाला जाना जोनाथन की कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अब हम उसकी यात्रा के अगले पड़ाव पर चलेंगे, जहां वो इस भौतिक दुनिया से भी आगे निकलकर आत्मज्ञान की खोज करता है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है एल्डर गर्ल चियांग से, जो उसे एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सिखाता है। स्वर्ग कोई जगह नहीं है, बल्कि समझ की एक अवस्था है। मतलब जो सीमाएं उससे रोक रही थीं, वो असल में थी ही नहीं, वो तो बस उसके दिमाग में थी। और उसका असली वजूद तो समय और स्थान से भी परे है। चियांग की गाइडेंस में उड़ान का मतलब ही बदल जाता है। अब ये सिर्फ पंखों और हवा का खेल नहीं रह जाता, ये एक रूहानी एहसास बन जाता है, जैसे खुद को पा लेने का एक खुशनुमा डांस। उड़ान अब मन की शक्ति का प्रतीक बन जाती है। लेकिन स्पीड और टेक्निक से भी बढ़कर चियांग का आखिरी और सबसे गहरा सबक था प्रेम के बारे में। और यही ज्ञान जोनाथन को सिर्फ स्वर्ग में रुकने के बजाय वापस पृथ्वी पर लौटने के लिए प्रेरित करता है, ताकि वो जो कुछ भी सीखा है उसे दूसरों के साथ बांट सके। जोनाथन की ये यात्रा सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है, ये जिंदगी के गहरे फलसफों का एक प्रतीक है। चलिए जरा रुककर ये समझते हैं कि उसकी उड़ान हमें अपनी जिंदगी के बारे में क्या सिखाती है। ये कहानी अपने दिल में व्यक्तित्व और भेड़चाल के बीच के टकराव को दिखाती है। झुंड वो सामाजिक दबाव है जो हम सबसे कहता है कि नॉर्मल बनकर रहो, लेकिन जोनाथन हमें दिखाता है कि कभी-कभी झुंड से अलग होने का जोखिम उठाना ही खुद को खोजने का एकमात्र रास्ता होता है। इस कहानी का अल्टीमेट गोल है आज़ादी, लेकिन ये कोई मनमानी नहीं है। ये वो आज़ादी है जो परफेक्शन की अनुशासित खोज से मिलती है। इसका मतलब कोई स्पीड का रिकॉर्ड तोड़ना नहीं है, बल्कि अपनी सीमाओं के ख्याल से ही पूरी तरह आज़ाद हो जाना है। जोनाथन की हर एक उड़ान उसके पर्सनल ग्रोथ का प्रतीक है। हर गोता एक नया सबक है और हर ऊंचाई एक नई खोज। ये कहानी बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे अपनी शारीरिक सीमाओं को लांघ कर ही हम अपनी मानसिक सीमाओं को भी पार कर सकते हैं। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर वापस आते हैं। क्या होता है जब एक छात्र एक शिक्षक बन जाता है, और वक्त के साथ उसके इतने शक्तिशाली संदेश का क्या होता है? धरती पर लौटकर जोनाथन सबसे पहले फ्लेचर लिंड सीगल को ढूंढता है, एक नौजवान गुस्सैल झुंड से निकाला हुआ पक्षी जो ठीक उसकी तरह ही झुंड के नियमों से तंग आ चुका है। जोनाथन उसमें अपना ही अक्स देखता है, एक और रूह जो उड़ने के लिए तड़प रही है। यही जोनाथन की टीचिंग का सार है, दूसरों को ये एहसास कराना कि उनके अंदर पहले से ही असीम क्षमता मौजूद है। वो उन्हें कुछ नया नहीं देता, वो बस उन्हें दिखाता है कि उनके अंदर पहले से क्या छुपा हुआ है। लेकिन विडंबना देखिए, सदियों बाद जोनाथन का आज़ादी का पैगाम सिर्फ खोखले रीति रिवाजों में सिमट कर रह जाता है। उसके फॉलोअर्स उसका नाम तो जपते हैं, पर खुद उड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता।
जो चीज़ कभी एक जीती जागती प्रैक्टिस थी, वो अब बस एक मरी हुई थ्योरी बन गई थी, और संदेश की जो आत्मा थी वो कहीं खो गई थी। और ठीक उसी पल जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और एक और नौजवान सीगल नाउम्मीद हो चुका है, जॉनथन एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में वापस लौटता है। ये एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि सच्चा ज्ञान कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता। शिक्षक वापस आ गया है और चक्र फिर से शुरू होता है। आखिर में जॉनथन की कहानी कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत चक्र है। वो एक अजनबी से एक गुरु बनता है, एक छात्र से एक शिक्षक, और अंत में एक किंवदंती से एक जीवित मार्गदर्शक। ये व्यक्तिगत विकास, दूसरों को सिखाने और आध्यात्मिक नवीनीकरण की एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा है। और इसलिए ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कौन सी सीमाएं सच में मौजूद हैं और कौन सी सिर्फ हमारे मन में हैं? जॉनथन लिविंगस्टन सीगल हमें याद दिलाता है कि शायद सच्ची उड़ान उस पल शुरू होती है जब हम ये सवाल करने की हिम्मत करते हैं कि हमें रोक क्या रहा है।